सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने अब प्रश्न किया, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? भैया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? 6 प्रश्न किए आज श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने। पहला, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? ध्यान से सुनना, ये 6 ही बातों में भैया संपूर्ण भागवत लिख दी। प्रथम, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत हैं लेकिन मनुष्यों के पास भैया समय बहुत कम है। हाँ, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? यदि भगवान, तीसरा प्रश्न है, यदि भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं, जगदीश्वर हैं, तो वह अवतार क्यों लेते हैं? अरे जिसके भैया संकल्प मात्र से सृष्टि बन जाती है, भ्रकुटी विलास टेढ़ी होने से सृष्टि का समाप्त हो जाती है, भैया क्या क्या जरूरत होती है अवतार लेने की? चौथा प्रश्न, यदि भगवान के अवतार के लिए भगवान आते हैं तो भगवान के कुल कितने अवतार हुए? भैया पांचवा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न, भगवान लीला संपूर्ण करके भगवान जाते कहाँ हैं? ये 6 प्रश्नों में भैया पूरी भागवत लिख दी। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? अब श्री सूत जी महाराज नेत्र बंद करके भैया अपने गुरुदेव का ध्यान करे हैं और कहने लगे, ऋषियों मैं आपको श्रवण कराता हूं कि प्राणी का परम धर्म क्या है। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वविनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज जी ने अपने परम गुरुदेव का ध्यान किया है और कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव मैं आपको परम धर्म के बारे में अब बताता हूँ। थोड़ा सा इको बढ़ा, हाँ बोलो राधे राधे। क्या बात है? व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी महाराज क्या बताऊं मैं, मेरे मन को शांति नहीं है। मैंने 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिया, गीता लिख दी, उपनिषद लिख दिए, लेकिन अभी भी मेरा मन कुछ अशांत है, क्या करें हम? नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज अभी तक आपने लिखा है, अब आप वो लिखें जो प्रभु आपसे लिखवाएं, जो प्रभु आपसे करवाएं। व्यास जी महाराज ने कहा, अभी तक तो मैं लिख रहा था, लेकिन अब प्रभु लिखवाएंगे, मैं वही लिखूंगा। व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं, कैसे लिखूं? तब भैया नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, प्रभु की मतलब दया इतनी है कि वो अपने आप लिखवा देंगे, प्रभु की कृपा इतनी होती है कि वो अपने आप करवा देंगे। हाँ, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर भैया व्यास जी महाराज से बताई है। महाराज मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, देखो प्रभु की कृपा मेरे ऊपर कितनी हुई है, प्रभु की कृपा मेरे ऊपर कितनी हुई है। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था महाराज, लेकिन प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो गई, दासी पुत्र से आज देव ऋषि नारद बन गया। मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। ध्यान से सुनना भैया, प्रभु की कृपा की कथा है, प्रभु की कृपा। और आपको बता दूं, प्रभु की कृपा भैया स्वतंत्र है, किसी पर भी हो जाए, कोई पक्का नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं भैया प्रभु की कृपा धनवानों को होती है, जिसके पास बहुत धन होता है
उसको प्रभु की कृपा होती है। तो ऐसा नहीं है भैया, आपने सबने कथा सुनी होगी, सुदामा जी महाराज के पास कितना धन था भैया, अगर सुबह का भोजन कर लिए ना तो शाम की व्यवस्था भी नहीं होती थी। हाँ, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु की कृपा भैया बहुत पढ़े लिखे के पास होती है, जो बहुत विद्वान हो उसके ऊपर। चातुर्मास के लिए हमारे यहाँ कुछ संत पधारे, मैंने खूब उन संतों की सेवा की, खूब पूजन किया, वस्त्र धुले उनके जूठे पत्तल उठाई महाराज, और जो पत्तलों में जो अन्न प्रसाद बचता था उस प्रसाद को मैंने पाया। हाँ, उसी की कृपा से आज वो दासी पुत्र नारद आज देव ऋषि नारद हो गया। देखो भैया, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन मेरी माँ सेवा कर रही थी, मैंने संतों का पत्तल उठाया, संतों का तीक्ष्ण प्रसाद हमने पाया। महाराज जब चातुर्मास करके संत जब चले गए, अब मेरा मन नहीं लगा, मैं भी उन संतों के पीछे पीछे चल दिया कि पूजया मास विधिवत नारदम सुरपूजितम। मैं भी उन संतों के जब पीछे पीछे जाने लगा तो संतों ने मेरे को रोक दिया। अरे बेटा नारद, तेरी माँ का कोई बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, तू माँ के साथ रहे, यहीं बैठ। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी भगवान की सेवा पूजन करूंगा। भैया संतों ने मना कर दिया, नारद जी को नहीं ले गए। नारद जी ने जब बहुत जिद की, नारद जी को संतों ने एक मंत्र दे दिया, बेटा इसी का भजन तो अपने घर में रह करके किया कर। कौन सा मंत्र था भैया वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया एक ही मंत्र है जिसका हम कीर्तन भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। संतों ने मंत्र दे दिया, इसका बेटा तू यहीं बैठ करके घर पे जाप किया कर। खूब जाप किया। देखो नारद जी को आज माँ से व्यवधान उत्पन्न हो गया। नारद जी महाराज जाप करने बैठते, माँ आवाज देती, अरे बेटा नारद, बेटा थोड़ा सा ये पत्तल उठाना ना भैया। नारद जी कहते भजन में व्यवधान उत्पन्न करती है माँ। नारद जी पूजन करने बैठते, कभी कभी तो ये होता नारद जी भैया चोर तक भजन करने बैठे हैं। माता जी को चिंता होने लगी, कहीं बेटा मेरा बाबा ना बन जाए। हाँ, ये बड़ी चिंता होती है भैया, चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, शराबी ना बन जाए, जुआड़ी ना बन जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। सबसे बड़ी चिंता होती है कहीं बाबा ना बन जाए, और कुछ बन जाए चलेगा महाराज। या माता जी को चिंता हुई कहीं बाबा ना बन जाए। अरे बेटा भजन भजन छोड़, तू काम किया कर साथ में हमारे। नारद जी ने एक दिन मन में विचार किया, अगर भजन में माँ व्यवधान उत्पन्न करती है तो माँ मर जाए। देखो भैया कोई भी बेटा कोई भी पुत्र ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन हाँ नारद जी कहते हैं अगर मेरी माँ अगर भजन में अड़चन पैदा करती है, व्यवधान उत्पन्न होता है, माँ मर जाए तो ही भला है। बहुत नारद जी ने बहुत भजन किया। कालांतर में ये हुआ, माँ एक दिन भैया शाम की वेला में गऊ धोने के लिए, गऊ लगाने के लिए जा रही थी। एक सर्प में भैया रस्सी समझ कर के पैर पड़ गया और सर्प ने काट दिया और नारद जी की माँ सचमुच मर गई। हृदय से तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ भगवान ने बहुत बढ़िया किया। लेकिन ऊपर से भैया रोने का नाटक किया कि नहीं संसारी मुझको गाली देंगे कि इसकी माँ मर गई है और खुशियां मना रहा। बड़े प्रसन्न हुए, माँ का संस्कार किया।
अब नारद जी चल दिए, अब मैं अकेला हो गया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ दिया और चल दिए वन के ओर, जिस और भैया वो संत गए थे। हाँ, जाकर के बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, वही जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया भगवान की एक छटा नारद जी महाराज को दिखी, दूसरी बार वो छटा गायब हो गई। नारद जी तड़पने लगे, वो भगवान मिल गए थे मेरे को, फिर भग गए। आकाशवाणी हुई कि नारद तो अभी परिपक्व नहीं हुआ, तो खूब तपस्या कर, निश्चित प्रभु की प्राप्ति होगी। एक कथा नारद जी व्यास जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं कि देखो नारद, देखो व्यास जी महाराज, मैं दासी पुत्रो, मैंने खूब तप किया, खूब भजन किया, कालांतर में वही दासी पुत्र आज भगवान का भजन करते हुए घूम रहा है। देव ऋषि नारद हो गया। चाहे मैं देवताओं में जाऊं, दानवों में जाऊं, ऋषियों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, सब जगह मेरी पूजा होती है। नारद जी कहते मेरी पूजा नहीं है, मेरे भगवान के नाम की पूजन है। देवदत्त मिमां वीणा, नारद जी कहते हैं वीणा जो हमको दी है ना, भगवान नारायण ने दे के रखी है। भगवान नारायण ने कहा है कि बेटा नारद, इस वीणा को तू लेकर के नित्य भगवान के भजन कीर्तन गाते हुए घुमा कर